मन में तो खुशी होगी सर कि नहीं आखिर हुआ है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सत्ता अगर बदला लेने पर आमदा हो जाए तो अपने पावर का दुरुपयोग कर किसी भी हद तक जा सकती है। फिर इसके जद में चाहे राहुल गांधी आए या फिर महुआ मोइत्रा या फिर सांसद दानिश अली ही क्यों ना आ जाए, हर किसी को किसी न किसी रूप में दंश झेलना ही पड़ता है। महुआ मोइत्रा की सांसदी छीन ली गई, दानिश अली को उनकी ही पार्टी ने निलंबित कर दिया, राहुल गांधी तो खैर लड़कर वापस आए। लेकिन इस बीच जो लोग इसके पीछे होते हैं और जब उन्हें यह पता चलता है कि वो जीत गए हैं, सत्ता के दम पर अपने उस मकसद में सफल हो गए हैं, तो मीडिया के सामने पहले तो थोड़े इतराते हैं, लेकिन जब जवाब उन्हें देना होता है तो खिसियानी हंसी भी हंसते हैं। आज इस रिपोर्ट में हम आपको दो बीजेपी के ऐसे बड़े चेहरे की बात बताएंगे जिनकी खिसियाहट खुलकर सामने आ गई है। एक है निशिकांत दुबे, दूसरे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जिन्हें लगता है कि महुआ मोइत्रा पर एक्शन लेकर भारत का सबसे बड़ा काम इन लोगों ने कर दिखाया है। दरअसल निशिकांत दुबे जो महुआ मोइत्रा के मामले में सबसे ज्यादा एक्टिव थे, उन्होंने ही पूरे प्रकरण को उठाया और महुआ मोइत्रा के मामले में सजा भी बहुत फास्ट ट्रैक करवाई। वो भी ऐसे हुआ कि महुआ मोइत्रा के मामले में यह कहा गया पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी के द्वारा कि इस मामले में जांच बिठाई जाए और महुआ को संसद से निकाल बाहर कर दिया जाए। यानी कि जिसकी जांच पूरी नहीं हुई है, जिसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो पाया, जिस मामले में महुआ मोइत्रा का पक्ष सुना नहीं गया, उसमें सजा पहले दे दी गई, जांच बाद में की जाएगी। और निशिकांत दुबे से एक पत्रकार ने पूछ भी दिया कि साहब आप बताइए, खुश तो होंगे, बहुत खुशी हो रही होगी, अंदर से कुछ तो खुशी महसूस हो रही होगी। एक सांसद को पता है कि उससे एक पत्रकार ने कितना भींगा कर सवाल पूछा है। मोइत्रा के बयान पर आपने कल क्षमा कह दिया, मैंने फिर आप लोगों से भी क्षमा है, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मन में तो खुशी होगी सर कि नहीं आखिर हुआ है, जिसकी मांग इसमें खुशी क्या है? लगातार आप मांग एक सांसद का करप्शन के लिए निकलना, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निकलना, एक सांसद के नाते मुझे पीड़ा देता है। ये खुशी का दिन नहीं था, कल एक गम का दिन था। और निशिकांत दुबे उस वक्त कहते हैं कि मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। ये उनकी एक खिसियाहट थी, क्योंकि मीडिया उनसे ऐसा सवाल करेगा, इस तरीके से पूछेगा कि मानो आप ही चाहते थे कि महुआ मोइत्रा को हम पार्लियामेंट से बाहर निकाल फेंकें और इसके पीछे पूरे तंत्र जो है वो आपका ही काम कर रहा था। वो सीधे तौर पर पत्रकार के सवाल से झलक जाती है चीजें, और निशिकांत दुबे काफी माहिर हैं, समझ गए थे और क्या घुमाकर जवाब दिया। वो उनकी खिसियाहट को बता रहा था, जिसमें उनका कहना है कि कैसे करप्शन हुआ, नेशनल सिक्योरिटी से छेड़छाड़ कर दी गई, और इसमें महुआ मोइत्रा को अगर सजा दी गई है तो उन्हें दुख भी हो रहा है कि हमारे सांसद ने ऐसा किया है। अब निशिकांत दुबे जी भी जवाब दे देंगे कि उनकी फर्जी डिग्री, चुनाव आयोग के सामने अपनी जानकारियां छुपाना, इस तरीके से क्या कहलाता है? क्या ये भी नैतिकता है? क्या इस मामले पर निशिकांत दुबे पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए था? खैर, इस मामले में निशिकांत दुबे के वर्जन को भी आपने सुना है। इसके अलावा जरा गौर कीजिए कि जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उन्हें भी पार्लियामेंट में ऐसे ही कुछ भींगे हुए, तीखे, तड़कते भड़कते सवालों का सामना करना पड़ा, तो वो भी खिसिया गए। और खिसियाहट में क्या बोल बैठे? दरअसल कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि मैंने यह अनोखा मामला देखा है कि जो हमारे पार्टी के लोग हैं वो इस रिपोर्ट को बिना पढ़े कैसे बहस कर पाएंगे, कुछ वक्त दिया गया होता। इस संबंध में जरा देखिए, आज तक ने हेडलाइन में लिखा है, मैं न्यायाधीश नहीं हूं, जाने क्यों स्पीकर ओम बिरला को लोकसभा में यह बोलना पड़ा है। रिपोर्ट भी देख लीजिए, क्योंकि मनीष तिवारी ने ऐसी मिर्ची लगाई थी लोकसभा स्पीकर को कि उन्हें यह टिप्पणी करनी पड़ी है। आज तक ने लिखा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस रिपोर्ट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चर्चा की शुरुआत की।
उन्होंने कहा कि इस मामले में एथिक्स कमेटी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों का दमन करती है। मनीष तिवारी ने कहा कि कथित आरोपी को अपना बयान भी पूरा नहीं देने दिया गया। यह किस प्रकार की प्रक्रिया है जिसने आरोप लगाए हैं? महुआ मोइत्रा को उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अधिकार मिलना चाहिए था। सभी व्हिप वापस लिए जाने चाहिए थे। यह बड़ी विडंबना है कि 12 बजे रिपोर्ट रखी जाती है और 2 बजे उनकी बहस लगा दी जाती है। और यह किस तरह की न्याय प्रक्रिया है? आज यह संसद नहीं है, हम जज और जूरी बनकर बैठे हैं, उन्होंने टिप्पणी की। और इसके बाद देखिए, लोकसभा स्पीकर ने उन्हें तुरंत टोक दिया। इस पर लोकसभा स्पीकर ने टोकते हुए कहा कि मनीष जी, आप यह डिबेट संसद में कर रहे हैं या कोर्ट में? यह संसद है, कोर्ट नहीं। मैं न्यायाधीश नहीं हूं, मैं सभापति हूं। स्पीकर ने कहा कि हम इस मामले पर संवेदनशीलता से चर्चा कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि किसी को निलंबित न करूं या किसी के खिलाफ कार्रवाई न करूं। मैं संसद की मर्यादा बनाए रखने की कोशिश करता हूं। यह हमारे लिए सर्वोपरि है। अब जरा आप सोचिए, जो स्पीकर साहब कह रहे हैं उनके कथनी और करने में कितना फर्क है। वो कैसी कोशिश करते हैं कि मोहम्मद फैजल की सांसदी छीन लेते हैं। वो कैसी कोशिश करते हैं कि वो राहुल गांधी की सांसदी आनन फानन में छीनने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। वो कैसी कोशिश करते हैं कि महुआ मोइत्रा की सांसदी तुरंत में छीन ली गई। तो यह सिलसिला तो काफी तेजी से चल पड़ा है। और स्पीकर महोदय यह कह रहे हैं कि यह कोर्ट नहीं है, लेकिन जब आप फैसले कर रहे हैं और यह ऐसा निर्णय होता है जिसमें अपील भी नहीं की जा सकती है, सीधे संसद से छुट्टी हो जाती है, यह सब कुछ स्पीकर महोदय को मालूम था। इसके बावजूद उन्होंने महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई कर दी, यह जानते हुए कि इसमें जांच आगे होनी चाहिए। जांच में बात सामने आती या फिर जो महुआ ने मांग रखी थी वो मांग पूरी की जाती, पार्लियामेंट में बोलने का मौका दिया जाता, तब लगता कि न्याय हुआ है। यह पूरा केस ही लगा कि एक तरफा बस चल रहा था। तो ऐसे में लोकसभा स्पीकर की बातें और इस मामले में जो सबसे ज्यादा एक्टिव थे निशिकांत दुबे, उनके स्टेटमेंट को आप कंपेयर करके देखिए। ये दोनों अपनी बातें खिसियाहट में ही कह रहे हैं, अंदर से एक खुशी है कि चलिए हमने एक विकेट और गिरा दिए। इस देश में हालात ये हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिजनेस टाइकून गौतम अडानी के खिलाफ जो भी बोलेगा उसकी आवाज खामोश कर दी जाएगी। सांसद दानिश अली तो इस उम्मीद में बैठे थे कि भाजपा सांसद रमेश बिधोरी, जिन्होंने भरी संसद में सांसद दानिश अली को गाली दी थी, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन क्या हुआ, रमेश बिधोरी ने चुपके से माफी मांग ली है, तो उन पर तो एक्शन होने से रहा। और वहीं दानिश अली को बीएसपी ने यानी मायावती की पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। पूरा देश हैरान है कि आरोप यह लगाया गया कि दानिश अली पार्टी लाइन के खिलाफ जा रहे हैं। पार्टी लाइन के खिलाफ जाने का क्या मतलब होता है? नीतीश कुमार से मिलना पार्टी लाइन के खिलाफ होना है, राहुल गांधी का दानिश अली से गले मिल जाना पार्टी लाइन के खिलाफ जाना है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करना पार्टी लाइन के खिलाफ है? मायावती ने स्पष्ट नहीं किया है, क्योंकि बीएसपी के खिलाफ और मायावती के खिलाफ तो दानिश अली गए ही नहीं। उन्होंने तो मीडिया के सामने भी यह बातें कही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यही लगता है कि बीएसपी का भी अब रिमोट कंट्रोल कहीं ना कहीं बीजेपी के पास पहुंच चुका है, और जो बीजेपी चाहती है वो करना पड़ रहा है, चाहे फिर दानिश अली की कुर्बानी ही क्यों ना लेनी पड़ जाए। फिर इधर महुआ मोइत्रा पर एक्शन लेने की मजबूरी स्पीकर साहब पर क्यों ना आ जाए। सब होगा, क्योंकि इस देश में अब लोकतंत्र हाँफ रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की जिम्मेदारी अल्टीमेटली फिर इस देश की जनता के पास आने वाली है। और देखना होगा कि यह देश कैसे काम करता है, इस देश के वोटर अब सही दिशा में कैसे वोट करते हैं, या फिर ईवीएम का जिन देश के वोटरों के वोट का भी कदर नहीं करेगा। तमाम ऐसे सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन निशिकांत दुबे की यह हंसी कहीं ना कहीं लोगों को बेचैन करती है कि देखिए, इस लोकतांत्रिक देश में जब सत्ता जो चाहती है वो कर देती है, और ऐसे में जनता के प्रतिनिधि की आवाज संसद में एक झटके में दबा दी जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।